हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। हम जो कर रहे हैं एचपीएससी पीजीटी में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक, किसके रिगार्डिंग कर रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक आपका पार्ट नंबर सेकंड है, वो हमें अभी स्टार्ट किया हुआ है। और इसके साथ साथ आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि पार्ट नंबर 1 जो बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड है, उसके भी हम अभी अभी वीडियो डाल रहे हैं। और साथ के साथ जो आपका कॉमन पेपर है, क्या है जो कॉमन पेपर है, होप शो में भी मंडे से इसके ऊपर आपकी रेगुलर वीडियो आने लग जाएगी। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग भी हम अभी काम चल रहा है, प्रोसेस में है। तो आज का अपना टॉपिक है कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के अंदर हम वो डिटेल पढ़ेंगे जो नॉर्मली बुक्स में नहीं होती, यानी कि आज हम थोड़ा एडवांस पढ़ने वाले हैं कंपनी एक्ट के रिगार्डिंग। तो होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। ठीक है, फर्स्ट में देखिए कंपनी क्या है। कंपनी सर एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कंपल्सरी एसोसिएशन नहीं है। क्या है ये? एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तो आपको ये याद रखना है। एओपी बोल सकते हो आप इसको, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये इसलिए इसका एस्टेब्लिश क्यों किया जाता है, इसका मेन मोटिव क्या है, इसका एम क्या है? जो इसका एम है वो कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब जो लोग जिन सभी का कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है वो मिलकर एक कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं। नेक्स्ट वन क्या है सर? कंपनी और इसके मेंबर के बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों के दोनों क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है इसकी। हर किसी के अपने रूल, अपने अपने आप बोल सकते हो अपने अपने लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न करते हैं हम इस चीज़ को, कि सर कंपनी के लिए अलग कानून है, उसके मेंबर्स के लिए अलग हैं। इसके अलावा कंपनी जो होती है एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। क्या होती है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी। इसका मतलब क्या होता है सर? कंपनी अपने नाम से मुकदमा कर सकती है या कंपनी के ऊपर भी कोई मुकदमा कर सकता है। इसकी एक परपेचुअल सक्सेशन होती है, कॉमन सील होती है। ठीक है, और जो इसकी कैपिटल होती है वो शेयर की फॉर्म में डिवाइड होती है। तो सबसे पहला अपना जो टॉपिक है सर, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, ये आपका कॉमन टॉपिक है, इसलिए इसको पहले डिस्कस करेंगे डिटेल से। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि कंपनी किस के टाइप क्या क्या होते हैं, किस टाइप पर कंपनी को कौन कौन से हम इंक्लूड करते हैं। लाइक लिक्विडिटी बेस, सॉरी हम लिमिटेड बाय लिमिटेड गारंटी बेस पे हम कर सकते हैं, लाइबिलिटी सॉरी लिमिटेड लाइबिलिटी बेस पे हम कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी के साइज के बेस पे हम कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप की कंपनियां होती है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का जो अपना मेन टॉपिक है वो है आपका पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के रिगार्डिंग, डिटेल में हम इसके रिगार्डिंग होने वाले हैं। क्या कुछ दिया गया है देखिए। फर्स्ट वन दिया गया है आपका प्राइवेट कंपनी, हम पहले पढ़ेंगे, फिर आपका पब्लिक कंपनी है। सबसे पहले मीनिंग क्या है सर? प्राइवेट कंपनी वो होती है जो लिस्टेड नहीं होती किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। यहां पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, क्या? रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जो सेबी ने रिकॉग्नाइज कर रखा है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वैसे वहां पर लिस्टेड है। द शेयर आर हेल्ड प्राइवेटली बाय द मेंबर कंसर्न, और इसके जो शेयर है वो प्राइवेट लोगों द्वारा ही खरीदा है। मान लिया सपोज करो आप 5-7 लोगों ने मिलकर एक प्राइवेट कंपनी बना ली, तो आपको पैसा चाहिए तो आप क्या कर सकते हो? आप एक दूसरे से ले सकते हो, या फिर अपने रिलेटिव से ले सकते हो, फ्रेंड से ले सकते हो। ठीक है, या फिर आपने जो मैनेजर रखा है उससे ले सकते हो। या इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर आप किसी इंस्टीट्यूशन से भी पैसा ले सकते हो, लाइक किसी बैंक से ले सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हो। ठीक है ना, यानी कि प्राइवेट कंपनी भी बैंक वगैरह से लोन के रूप में पैसे ले सकती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन सी होती है सर? जो लिस्टेड होती है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, और जिसके शेयर ट्रेडेड होते हैं ओपन मार्केट में। क्या होते हैं इसके शेयर? ओपनली मार्केट में। यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी को सिर्फ प्राइवेट रूट के थ्रू पैसा कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपकी ओपन मार्केट में भी इसको पैसा मिल सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट वन हम क्या पढ़ेंगे सर? मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर। मेंबर की जगह आपका वर्ड जो आ सकता है वो शेयर होल्डर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? शेयर होल्डर। या जो एक जो वर्ड आजकल लेटेस्ट यूज किया जा रहा है वो है सिग्नेचरी। क्या वर्ड यूज करते हैं? सिग्नेचरी। सर जिसने साइन किया है, जिसने क्या किया है? साइन कर रखे किस पे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे, उसको भी हम शेयर होल्डर बोल सकते हैं, मेंबर बोल सकते हैं। मिनिमम कितना सर? मिनिमम 2 होने चाहिए। मैक्सिमम कितने सर? 200। किस केस में? प्राइवेट केस में। ठीक है, अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम मेंबर, शेयर होल्डर या सिग्नेचरी है जो है वो कितने होने चाहिए? 2। और मैक्सिमम कितने होने चाहिए सर? 200 होने चाहिए। जो पास्ट या प्रेजेंट के हैं वो हम छोड़ देते हैं। इसके अलावा पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो मिनिमम 7 मेंबर और मैक्सिमम की अनलिमिटेड, यानी कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसमें जो शेयर होल्डर होने चाहिए मिनिमम कितने? आप बोलोगे सर 2, और मैक्सिमम आप बोलोगे सर कोई लिमिट
नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, वो मैं लिख देता हूँ। डायरेक्टर के रिगार्डिंग भी पूछ लेता है। किसके रिगार्डिंग पूछ लेता है? सर डायरेक्टर कितने होने चाहिए? डायरेक्टर मिनिमम टू और मैक्सिमम की बात करूं तो मैं 15। मैक्सिमम कितने? 15। यानी कि मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 15 होने चाहिए सर, 15। ये आपको याद करना है। किसमें? प्राइवेट कंपनी में। जैसे मेंबर या शेयर होल्डर या सिग्नेचरी जो होने चाहिए 2 और 200, वैसे ही डायरेक्टर कितने होने चाहिए? यानी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 15 होने चाहिए। और अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करता हूं तो डायरेक्टर जो है वो मिनिमम कितने होने चाहिए? 3 और मैक्सिमम यहां भी लिमिट कितने की चलेगी? 15 की। आप ये याद रखना कि मैक्सिमम कितना होता है? 15, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, लेकिन मिनिमम के केस में यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको मेंबर के साथ साथ आपको डायरेक्टर के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। फिर होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का होता है या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके रिगार्डिंग पहले से वीडियो है अपने चैनल पे, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इट मस्ट फ्रेम इट्स ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। प्राइवेट कंपनी जो होती है वो अपने खुद के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाती है। पब्लिक कंपनी जो होती है वो उसके खुद के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो सकते हैं या फिर वो टेबल एफ का यूज करती है। अभी टेबल एफ क्या होते हैं? टेबल ए बी सी डी ई एफ जी एच, हम जो जितनी भी टेबल है सारी के सारी हम यहाँ पर करने वाले हैं। चाहे वो आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के रिगार्डिंग टेबल हो, चाहे आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के रिगार्डिंग टेबल हो, आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ शेयर। प्राइवेट कंपनी शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी शेयर को ट्रांसफर ओपन मार्केट में कर सकती है। ओपन मार्केट में इन सेंस जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, तो आप ऐसे बोल सकते हो। इसके अलावा था पब्लिक सब्सक्रिप्शन, इश्यू ऑफ शेयर और डिवेंचर टू द पब्लिक। पब्लिक को इश्यू और शेयर डिवेंचर इश्यू कर सकते हैं और वहां से पब्लिक को इनवाइट कर सकती है। किसके लिए? पब्लिक सब्सक्रिप्शन फॉर शेयर्स के रिगार्डिंग, कि शेयर खरीद लो। प्राइवेट कंपनी तो नहीं बोल सकती, लेकिन पब्लिक कंपनी आम पब्लिक को शेयर परचेज करने के लिए इनवाइट कर सकती है। ओके। फिर आता है इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। क्या आता है आपका? प्रोस्पेक्टस कौन इश्यू कर सकता है? तो सबसे पहले तो क्या था इसमें, हम जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था, हमने पढ़ा था इसमें ट्रांसफर ऑफ शेयर। सॉरी, पिछला जो टॉपिक था वो ट्रांसफर ऑफ शेयर था। उसके रिगार्डिंग क्या था ट्रांसफर ऑफ शेयर में? कि सर पब्लिक कंपनी ट्रांसफर कर सकती है अपने शेयर को और प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। एक पॉइंट छोड़ दिया था शायद, हाँ ये एक पॉइंट और रह गया था अपना, ये और कर लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर में क्या है सर? पब्लिक कंपनी ट्रांसफर कर सकती है, प्राइवेट कंपनी ट्रांसफर नहीं कर सकती। पब्लिक सब्सक्रिप्शन इश्यू कर सकती है, शेयर डिवेंचर बॉन्ड, ये इश्यू नहीं कर सकती, ये इश्यू कर सकती है। यानी कि प्राइवेट कंपनी आप ये मान लो कि आम लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं है। प्रोस्पेक्टस इश्यू, जो प्राइवेट कंपनी है वो प्रोस्पेक्टस इश्यू प्रोहिबिटेड होता है, नहीं कर सकती, लेकिन पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। इसके अलावा मिनिमम अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, कंपनी कैन अलॉट शेयर विदाउट ऑब्टेनिंग मिनिमम अमाउंट। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है ये भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, नियर अबाउट 9 आप बोल सकते हैं 90% ऑफ द जो अपने शेयर इशू के हैं उनका होना चाहिए, आपके पास मिलना चाहिए सब्सक्रिप्शन। इसमें कैन नॉट अलॉट द मिनिमम, जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना हो तब तक आप शेयर को अलॉट नहीं कर सकते। यहाँ तो सब्सक्रिप्शन की मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है और यहाँ पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जैसे ही इसने बिजनेस को इनकॉर्पोरेट किया क्या कर सकती है? कमेंसमेंट मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। लेकिन इसको इनकॉर्पोरेशन यानी कि कंपनी बनाने के बाद उसको चलाने का सर्टिफिकेट अलग से लेना पड़ता है पब्लिक कंपनी को। प्राइवेट कंपनी को सिर्फ कंपनी बना दिया, वहां तक काम चल जाएगा, उसको चलाने के लिए अलग से सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना आपका। नेक्स्ट बनाता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। क्या आता है आपका? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के रिगार्डिंग बात की गई है। सर जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करते हैं, अपॉइंटमेंट होता है अपॉइंटमेंट बाय रिजोल्यूशन, कोई प्रस्ताव पास करेंगे तब अपॉइंटमेंट होगा। 2 एंड मोर डायरेक्ट अपॉइंटेड, एक सिंगल अगर आप रिजोल्यूशन, अगर आप सिंगल प्रस्ताव लेके आते हो कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में, तो आप 2 या 2 से अधिक डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो। किसमें? प्राइवेट कंपनी में सर। और एक सिंगल रिजोल्यूशन से सिर्फ एक ही डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है, वो कौन सी होती है सर? पब्लिक कंपनी होती है। एक तो चीज आपको ये याद रखनी है कि कौन सा होता है कौन सा नहीं होता। दूसरा,
इसी के साथ साथ ये तो होता है रिजोल्यूशन के, यानी कि अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होती है, बाय रिजोल्यूशन, प्रस्ताव पास करके आप अपॉइंटमेंट करवा सकते हो। अच्छा जी, एक होता है बाय रोटेशन। क्या होता है बाय रोटेशन? बाय रोटेशन होता है सर रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर। क्या होती हैं? रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर। सर अगर डायरेक्टर्स की रिटायरमेंट करनी है तो किससे करोगे आप? सर रोटेशन इससे करोगे। ठीक है, इसमें प्राइवेट कंपनी में तो डायरेक्टर का रोटेशन करना जरूरी नहीं है। ठीक है, द डायरेक्टर आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिटायर बाय रोटेशन, डायरेक्टर कैन बी परमानेंट। ये याद रखना। क्या सर? प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर जो है वो परमानेंट हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी के अंदर, सॉरी पब्लिक कंपनी के अंदर जो 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, इसको क्या करना पड़ना? मस्ट रिटायर बाय रोटेशन, मस्ट रिटायर बाय रोटेशन। ये याद रख लेना। यानी कि 2/3 डायरेक्टर को आपको बाय रोटेशन आपको क्या करना पड़ेगा? रिटायर करना पड़ेगा। सर अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं? सर रिजोल्यूशन से। रिटायरमेंट कैसे करते हैं? सर रोटेशन से। अच्छा जी, इसमें क्या है, सिंगल रिजोल्यूशन ले आओगे तो पब्लिक कंपनी में तो एक ही डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा, और प्राइवेट में सिंगल रिजोल्यूशन से सर एक से ज़्यादा आप डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। परमानेंट डायरेक्टर किस में होते हैं? आप बोलो सर प्राइवेट कंपनी में परमानेंट डायरेक्टर होते हैं, पब्लिक कंपनी में परमानेंट डायरेक्टर नहीं होते। 2/3 डायरेक्टर को हमेशा रोटेट करता रहना पड़ता है। फिर आता है इसके बाद फाइलिंग ऑफ कंसेंट टू एक्ट एज ए डायरेक्टर। अब जो डायरेक्टर है उससे आपको कोई कंसेंट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसको फाइल करने के, मतलब कि डायरेक्टर को कोई नीड नहीं है कि वो कंसेंट, मतलब एक कंसेंट भेजे रजिस्ट्रार के पास, ऐसा आप बोल सकते हो। डायरेक्टर नोट नीड रिक्वायर्ड टू फाइलिंग ऑफ देयर कंसेंट टू एक्ट एज ए डायरेक्टर, मतलब उसको रजिस्ट्रार को बताना नहीं पड़ता कि वो एक डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा है। जबकि पब्लिक कंपनी के अंदर 30 दिनों के अंदर उसको अपनी अपॉइंटमेंट का, जैसे ही मान ले कि एक सिंगल रिजोल्यूशन से एक डायरेक्टर अपॉइंट किया, अपॉइंट करते ही 30 दिन के अंदर अंदर उसको क्या रजिस्ट्रार के पास बताना पड़ेगा कि वो सर वो काम स्टार्ट कर रहा है एज ए डायरेक्टर। इसके अलावा क्या होता है? प्लेस ऑफ होल्डिंग एजीएम, एनुअल जर्नल मीटिंग। क्या होता है ये? एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जर्नल मीटिंग, ये और आपको याद करना है। एजीएम कहीं भी आप मीटिंग कहीं भी कर सकते हो, लेकिन पब्लिक कंपनी, प्राइवेट में कहीं भी मीटिंग करो, पब्लिक कंपनी में सर आपको जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पर करना पड़ेगा, चाहे वो रजिस्टर्ड ऑफिस फिर हो कहीं पर, ठीक है ना, लेकिन होना कैसा चाहिए? रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। स्टैच्यूरी मतलब कंपलसरी कौन सी है मीटिंग करना? इसमें बोलोगे आप कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। इसके अंदर मीटिंग करना क्या है? कंपलसरी है। होप सो कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो आपने शायद ही पहले पढ़े हो। ठीक है, स्टैच्यूरी मीटिंग प्राइवेट में करना जरूरी नहीं है, पब्लिक में करना जरूरी है। और एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को लगा वो आता है क्वेरम। भाई किसी भी मीटिंग को शुरू करने के लिए कम से कम 2 लोगों का फिजिकली वहां पर होना जरूरी है उस मीटिंग में, तभी मीटिंग स्टार्ट हो पाएगी। लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में 3 कंडीशन अलग अलग होती हैं। सर अगर टोटल मेंबर 1000 या उससे कम है तो 5 मेंबर होने चाहिए फिजिकली प्रेजेंट मीटिंग के लिए। मान लिया कि टोटल 1000 है, लेकिन 5 अगर फिजिकली प्रेजेंट है तो बाकी चाहे ऑनलाइन हो तो भी काम चल जाएगा। अगर मेंबर 1000 से 5000 के बीच में है तो 15 मेंबर होने चाहिए मीटिंग के लिए, और अगर 5000 से ज़्यादा है तो 30 मेंबर होने चाहिए। ये याद रखना, 5, 15 और 30। क्या याद रखोगे सर? 5, 15 और 30, ये आपको याद रखना है। और 1000, 5000 और 5000 से ज़्यादा, बस इतना। 1000 से कम, 1000 और 5000 के बीच में कैसे याद करोगे सर? 5 मेंबर चाहिए, लेस देन 100 मेंबर हो जब, और 15 चाहिए कब? 1000 से 5000 के बीच में हो, और 30 मेंबर चाहिए कब? मोर देन 5000 मेंबर हो तब। ये आपको याद रखना है। ओके ओके, नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पशन। भी किसी तरह की छूट वगैरह मिलती है क्या? सर प्राइवेट कंपनी जो होती है उसका आम लोगों से इतना ज़्यादा डीलिंग नहीं होती, और जब तक आम लोगों से डीलिंग नहीं होती सरकार को कोई टेंशन नहीं है कि वो कंपनियां फ्रॉड करेगी या नहीं करेगी। सरकार को प्रॉब्लम वहीं पर होती है अगर कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट लोगों से इंटरेक्ट करता है तो उस पर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। तो प्राइवेट कंपनी में कुछ नहीं रिस्ट्रिक्शन हो, कोई पब्लिक है, आप बोल सकते हो कि इंटरेक्शन नहीं होता, कम होता है, तो इसलिए वहाँ पर डीलिंग नहीं करती, और यहाँ पर डीलिंग मतलब ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है पब्लिक केस में। इसके अलावा बात करते हैं सर प्रोसीजर ऑफ शेयर ऑफ इशू, कि सर शेयर को इशू करने का प्रोसीजर क्या है।
तो अगर मान लिया कि कोई कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, उसको प्रोस्पेक्टस तो वो इश्यू कर नहीं सकती, ठीक है, उसकी जगह क्या करेगी सर, वो पैसे लेगी तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू लेगी। किसके थ्रू लेगी? प्राइवेट प्लेसमेंट। तो यहां पर आपने नोटिस किया तो एक वर्ड आया है क्या सर, प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। जो हमने एक वहां पर वर्ड देखा वो देखा क्या, प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा जी, प्राइवेट प्लेसमेंट होता क्या है, आप ये मान लो प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, कंपनी जो है आम लोगों को शेयर ना देकर किसी इंस्टीट्यूशन या किसी इन्वेस्टर को शेयर दे देती है। अब वो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर नॉर्मली क्या होते हैं सर, नॉर्मली वो बैंक होते हैं या फिर इंश्योरेंस कंपनियां होती है या फिर प्रोविडेंट फंड जो कलेक्ट करती है उसके रिगार्डिंग वो कंपनियां हो सकती है। यानी कि वो इंस्टीट्यूशन जो आप बोल सकते हो कि सर वो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो ये आपको याद रख लेना, ठीक है। क्या कुछ दिया गया है, प्राइवेट कंपनी इज ए स्टॉक, सेल ऑफ स्टॉक ऑफ शेयर, क्या बोलो, सेल ऑफ स्टॉक शेयर या बॉन्ड किसको दे देते हैं सर, प्री सिलेक्टेड इन्वेस्टर, पहले से ही सिलेक्टेड होते हैं कि इन व्यक्तियों को देने हैं। वो कोई इन्वेस्टर सिंगल भी हो सकता है या कोई बड़े इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं। ये पब्लिकली या ओपन मार्केट में इश्यू नहीं किए जा सकते, ठीक है। आप बोलो डायरेक्ट बैंक को दे दिया आपने, बैंक आगे उसको सेल करे, परचेज करे, सेल करेगा आगे, ऑब्वियसली बात है। तो आपने क्या किया, आपने बैंक को दे दी कुछ डिस्काउंट पर, बैंक उसको आगे फर्दर सेल कर देता है, ठीक है। तो जो ये दो तरीके देखो, प्राइवेट कंपनी तो सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट से ही करती है, यानी कि वो बैंक वगैरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह उनकी हेल्प से अपने पैसा कलेक्ट करते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि प्राइवेट कंपनी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ प्राइवेट लोग या उसके फ्रेंड या रिलेटिव होने चाहिए, बल्कि प्राइवेट कंपनी किसी भी इंस्टीट्यूशन से एज ए लोन के रूप में पैसे ले सकती है। तो इसलिए प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के नाम पर अपने शेयर बैंकों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे देती है और वो फर्दर उसको आगे सेल आउट कर देते हैं। अब बात करते हैं जी हम पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी के पास दोनों चॉइस होती हैं। क्या होता है सर, पब्लिक कंपनी के पास क्या है, दोनों चॉइस होती हैं। वो क्या होता है, वो तो या तो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू पैसा इकट्ठा, यानी कि पब्लिक कंपनी भी बैंक से पैसा बैंक को अपने शेयर बेच सकती है, शेयर बॉन्ड डिवेंचर जो भी है, और बदले में उसको मिल जाएंगे पैसे। या फिर वो ओपन मार्केट में कर सकते हैं आईपीओ लगाकर, आईपीओ बोल लो या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट वर्ड यूज करते हैं। देखो आईपीओ तो होते हैं पार्ट 1 चैप्टर 3 में, कंपनी एक्ट 2013 में, और दो पार्ट 2 चैप्टर 3 है, ये प्राइवेट प्लेसमेंट के रिगार्डिंग है। तो देखो प्राइवेट कंपनी में सिर्फ एक आएगा पार्ट 2 चैप्टर 3, पब्लिक कंपनी में दोनों आते हैं पार्ट 1 चैप्टर 3, पार्ट 2 चैप्टर 3। पार्ट 1 में आता है सर आपका इनिशियल पब्लिक ऑफर, क्या आता है आपका इनिशियल पब्लिक ऑफर। अच्छा जी, ये जो है ना आपका एग्जांपल अगर मैं बताऊं प्राइवेट प्लेसमेंट के किस किस चीज़ का करवाता है नॉर्मली, ये करवाते हैं वारंट वगैरह हैं, इनके लिए काम किया जाता है, या प्रोमिसरी नोट है, क्या है, या फिर प्रोमिसरी नोट्स है, इनका जो है प्राइवेट प्लेसमेंट किया जाता है मोस्टली, आप बोल सकते हैं जनरली ये हम यूज करते हैं इनके रिगार्डिंग, ठीक है। इसके अलावा और तो आपने क्या सुना है, इसके अलावा मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो देख सकते हो इसमें कि सर एक है ना जो अपना कंसेप्ट आता है वो आता है, एक होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ठीक है, और एक आता है स्पेशल, एक क्या वर्ड यूज करते हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब होता है जो आप एनुअल जर्नल मीटिंग करते हैं शेयर होल्डर, ठीक है, साल के दौरान, सॉरी साल के एंड में, तो उस दौरान जो आप बोल सकते हैं जो भी कोई भी उनका कोई प्रोडक्ट बोलो या उनका कोई प्रस्ताव बोलो, रिजोल्यूशन बोलो, कोई बात होगी जिसको प्रूव करना है या नहीं करना शेयर होल्डर को, वो जो प्रूव की जाती है। अगर मान ली 51% शेयर से वोटिंग से कोई जो टॉपिक है वो पास हो जाता है तो उसको ऑर्डर नहीं बोल देते हैं, और 75% से ज़्यादा में वोट चाहिए तो उसको हम स्पेशल बोलते हैं, जिसको 2/3 भी बोला जा सकता है। क्या बोल सकते हैं, 2/3 भी हम बोला जा सकता है। तो आपको एक तो चीज़ ये याद रखनी है, ओके। तो इसके अलावा एक होता है एओए, एक होता है आपका एमओए। डिटेल में मैंने बताया था, वीडियो है वहाँ से आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके अंदर रूल होते हैं कंपनी के, भी कंपनी को कैसे चलाना, लाइक कंपनी के अंदर स्मोकिंग करनी है या नहीं करनी है, या कैसे लंच टाइम क्या होगा, फलाना क्या होगा, दिखाना क्या, जो कंपनी को जो डे टू डे ट्रांजैक्शन होती है उनको डील करने के लिए जो रूल रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं वो एओए में होते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होते हैं इसमें मोस्टली जो है क्लोज बने होते हैं, क्या बनते होते हैं, क्लोज बनते हैं, और ये क्लोज 6 होते हैं। इसके रिगार्डिंग हम एक तो आपका नेम क्लोज आता है, क्या आता है, नेम क्लोज नंबर 1। एक आपका आ जाता है इसके अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज आ सकता है। थर्ड वन जो इसके अंदर आता है ऑब्जेक्ट क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज आ सकता है।
फोर्थ वन जो इसका आता है लाइबिलिटी क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज आ सकता है। और फिफ्थ वन जो इसके अंदर आता है कैपिटल क्लोज। और जो लास्ट अपना आता है इसके अंदर वो आ सकता है एसोसिएशन, एसोसिएशन क्लोज। ये 6 के 6 क्लोज आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेम क्लोज में कंपनी का नाम मेंशन होता है, बस आपको ये ध्यान रख लेना है। क्या मेंशन होता है? कंपनी का नाम, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। मतलब नाम ऐसा होना चाहिए जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उससे मेल जोल खाता ना हो, लोगों को ऐसा इल्यूजन ना हो, भ्रम ना हो कि ये किस कंपनी का नाम है। नाम मिलता जुलता नहीं होना चाहिए किसी और कंपनी का, यूनिक आपका नाम होना चाहिए। पहला रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, भाई पता एड्रेस वगैरह सब कुछ पहले से फिक्स होना चाहिए, वहां पर आपका एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्लोज में सर एक तो मेन ऑब्जेक्ट हो सकता है और एक आपका बोल सकते हो कि अदर ऑब्जेक्ट होता है। किस पर्पज के लिए आपने बिजनेस बनाया है, आपने कंपनी एस्टेब्लिश की है, ये पहले से ही मेंशन होना चाहिए, ठीक है। मेन क्लोज और अदर क्लोज। मेन क्लोज क्या है, उसके अलावा छोटे मोटे क्लोज क्या है आपको, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। लाइबिलिटी क्लोज के अंदर क्या होता है सर, इसके अंदर जो अनपेड अमाउंट है, क्या है? अनपेड, अनपेड अमाउंट ऑन दी शेयर, ठीक है, ओन्ड बाय शेयर होल्डर, ओन्ड बाय शेयर होल्डर या मेंबर या सिग्नेचर, ये वर्ड याद रख लेना, शेयर होल्डर। मतलब जैसे मान ले 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने 8 रुपए मंगा लिए तो 2 रुपए बाकी बच गए ना, ये क्या है? अनपेड अमाउंट। क्या है ये? अनपेड अमाउंट बोल सकते हो। जो अब तक मंगा लिया, पे नहीं की, उसके रिगार्डिंग आ जाएगा आपका अनपेड अमाउंट ऑन दिस। जो अब तक पे नहीं की, कंपनी मंगवा सकती है शेयर होल्डर से, लेकिन अभी तक नहीं मंगवाया या नहीं दी, वो आ जाएगा आपका क्या? लाइबिलिटी क्लोज में, कि उसकी लाइबिलिटी वहां तक है शेयर होल्डर की। जो अमाउंट कंपनी को 10 रुपए पे करने थे, 8 ही पे किए, 2 रुपए रहते तो 2 रुपए तक उसकी लाइबिलिटी क्लोज आता है। कैपिटल क्लोज, कैपिटल क्लोज के अंदर इसके अंदर ये दिया गया है कंपनी की ऑथराइज कैपिटल क्या है, किसके बारे में बताया गया है? कंपनी की ऑथराइज कैपिटल क्या है, यानी कि अपनी कंपनी अपने जीवन काल में कितने शेयर हैं जिनको इश्यू करके आम पब्लिक से पैसा ले सकती है। इसके अलावा इसमें जो शेयर हैं उसकी फेस वैल्यू तक मेंशन होती है कि कौन से शेयर किस फेस वैल्यू के होंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एसोसिएशन क्लोज देखिए, जो एसोसिएशन क्लोज होता है, इस क्लोज में ये बताया गया कि जो एमओए क्या दिया गया है, इन दिस क्लोज द सिग्नेचरी, सिग्नेचरी का मतलब होता है शेयर होल्डर, टू द एमओए स्टेट देयर इंटेंशन टू बी एसोसिएट विद द कंपनी। यानी कि यहाँ पर आप बोल सकते हो कि शेयर होल्डर की जो इंटेंशन होती है अपनी कंपनी के साथ जुड़ने की, वो मेंशन की जाती है, ठीक है। और आल्सो गिव, शेयर होल्डर क्या करते हैं, अपनी कंसेंट भी दे देते हैं कि भाई परचेज कर लो शेयर। एसोसिएशन क्लोज क्या कहलाता है? एमओए स्टेट देयर इंटेंशन टू बी एसोसिएट ऑफ द कंपनी, भाई कंपनी के अंदर वो किस पर्पज से जुड़े हुए हैं शेयर होल्डर, इसके अलावा वो आता है। और जो परचेज, क्वालिफाइड शेयर को परचेज करने की जो कंसेंट मिलनी चाहिए शेयर होल्डर से, वो गिवन होती है, या तो आपका एसोसिएट क्लोज के रिगार्डिंग, ठीक है। और ज़्यादा इसके बारे में डिटेल से एमओए या एओए का जो डिफरेंस है वहां पर आपको मिल जाएगा। होप्सली आपको जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 6 के 6 ये क्लोज जो है ये याद रखने हैं, ठीक है। ये किसके अंदर आते हैं सर? ये एमओए के अंदर आते हैं, याद रखना, एओ के अंदर नहीं आते। एओ के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो टेबल वगैरह एफ वगैरह वहाँ पर डिटेल में हम कर लेंगे, ओके। तो ये था आपका इसके रिगार्डिंग। और अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो दे रखा है प्राइवेट कंपनी के रिगार्डिंग, काइंड्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो 2 स्पेशल काइंड होते हैं प्राइवेट कंपनी के। फर्स्ट वन आता है 1 पर्सन कंपनी, क्या आता है आपका? 1 पर्सन कंपनी। और नेक्स्ट वन आता है स्मॉल कंपनी। इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। 1 पर्सन कंपनी तो सिंपल ही है सर, जिसमें एक ही मेंबर हो, है ना। 1 पर्सन कंपनी क्या होती है सर? जिसमें एक ही मेंबर हो, उसको हम क्या बोलेंगे? 1 पर्सन कंपनी बोलते हैं। 1 पर्सन कंपनी। अच्छा जी, इसमें डायरेक्टर कितने होंगे सर? जो एक मेंबर होगा ना, एक मेंबर होगा वही डायरेक्टर हो सकता है। यानी कि मिनिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? तो आप बोलोगे सर 1। और मैक्सिमम क्या सर? यहाँ भी 15 हो गए? हाँ जी, यहाँ भी 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। क्या? मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। अच्छा जी, जो पर्सन होना चाहिए क्या वो आर्टिफिशियल होगा? नहीं। वो कैसा पर्सन होना चाहिए सर? वो नेचुरल होना चाहिए। क्या इंडियन होना चाहिए, फॉरेन? सर रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडियन होना चाहिए। 1 पर्सन कंपनी के लिए एक पर्सन चाहिए, वो इंडिया का होना चाहिए, वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, वो डायरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है।
कंपनी फर्दर कंपनी को हम लिस्टेड कंपनी या लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी में करते हैं। लिमिटेड बाय शेयर का मतलब होता है जितने उसने शेयर परचेज किए कंपनी को उसके रिगार्डिंग दे रखा है। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब होता है भाई एसेट्स जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तो उसके रिगार्डिंग कितनी गारंटी को पे करने की उसके रिगार्डिंग हो जाएगा यहाँ पर। ओके, इसके अलावा ये था 1% कंपनी के रिलेटेड। अब बात करते हैं हम स्मॉल कंपनी के रिगार्डिंग, और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस अब की बार ज़्यादा दे रखे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने जो आपको नोट्स दूंगा वो अमेंडमेंट ही है, वो आपको याद रखना है। स्मॉल कंपनी जो होती है वो आती है सेक्शन 285 के अंदर। कंपनी एक्ट 2013 है, क्या है ये 85 है, 85, ठीक है 85 सेक्शन कौन सा है 85 है, ठीक है। रूल नंबर यानी कि 2021 में ये अमेंडमेंट हुए थे और 1 अप्रैल 2021 से ये लागू हो गए, ये लेटेस्ट है इसलिए याद रखना आपको। सर पेड अप कैपिटल कितनी 2 करोड़ रुपए और टर्नओवर कितना 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम स्मॉल कंपनी बोलेंगे। लेकिन क्या सर जिसकी भी पेड अप कैपिटल 2 करोड़ या टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, क्या वो सारी कंपनी स्मॉल कंपनियां? नहीं, कुछ ऐसे केस हैं जहां पर ये कंडीशन होने के बाद भी उसको हम स्मॉल कंपनी नहीं बोलते और स्मॉल कंपनी वाले बेनिफिट उसको नहीं मिलते। कौन कौन से हैं सर वो? एक है सेक्शन 8 के अंदर जिसके अंदर एनजीओ आते हैं। क्या आते हैं? एनजीओ। एनजीओ जो होते हैं ना, ये क्या है, ये स्मॉल कंपनी के अंदर नहीं आते, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होते हैं। ये अपने मेंबर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? टू प्रोहिबिटेड, ये प्रोहिबिटेड है, इनके ऊपर रोक है किसकी? एनी डिविडेंड पेमेंट टू देयर मेंबर, ठीक है। यानी कि एनजीओ जो होते हैं, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो सेक्शन 8 कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आते हैं, वो अपने शेयर को डिविडेंड, जो अपने मेंबर हैं उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। जो एनजीओ जो होता है ना, चैरिटेबल संस्था, ये कोई एओपी भी बना सकता है, एसोसिएशन पर्सन भी बना सकता है, या इंडिविजुअल खुद भी बना सकता है, ये ध्यान रख लेना। इसके अलावा जो कंपनी गवर्न होती है स्पेशल एक्टिविटी के, जैसे लाइक बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, वहां पर भी ये रूल लागू नहीं होता। तो स्मॉल कंपनी के अंदर ये लिमिट है, अभी रिवाइज हुई है 2021 में पीछे, तो ये आपको याद रखना है। पेड अप कैपिटल कितना? 2 करोड़ और टर्नओवर कितना? 20 करोड़ दे रखा है, ठीक है। टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पर आपको थोड़ा मेंशन कर देता हूँ, ये पॉइंट आ ही गया तो यहाँ पर कि सर जो पेड अप कैपिटल है ना, नॉर्मल आपने सुना हो तो पहले पब्लिक कंपनी के लिए 5 लाख रुपए और प्राइवेट के लिए 1 लाख रुपए समथिंग ऐसा कुछ था। लेकिन 2015 से नो नीड ऑफ मिनिमम कैपिटल, नो नीड ऑफ मिनिमम पेड अप कैपिटल, यानी कि किसके लिए सर? दोनों के लिए, ना ही तो प्राइवेट के लिए चाहिए ना ही पब्लिक के लिए चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। प्राइवेट या पब्लिक कंपनी के लिए पेड अप कैपिटल 2015 से नहीं चाहिए, 2015 से प्राइवेट या पब्लिक कंपनी के लिए पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके, तो होप शो ये आपको समझ में आ गया होगा। इतना तो हमने क्या किया, हमने कंपनी क्या होती है ये पढ़ लिया, इसके बाद इनका डिफरेंस पढ़ लिया, इसके बाद हमने प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है हमने पढ़ लिया कि जब कंपनी जो है ओपन मार्केट में अपने शेयर डिस्ट्रीब्यूट ना करके किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर इन्वेस्टर को दे देती है ताकि वो फर्दर आगे सेल आउट कर दे, तो उसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने क्या पढ़ा सर? प्राइवेट कंपनी के 2 टाइप हमने पढ़ लिए, एक सर 1% कंपनी होता है, एक स्मॉल कंपनी होता है। स्मॉल कंपनी में 1 डायरेक्टर, मिनिमम 15 डायरेक्टर मैक्सिमम हो सकते हैं। 1% कंपनी में 1 मिनिमम और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। स्मॉल कंपनी के रिगार्डिंग मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखिए इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है जब ये रजिस्ट्रेशन। देखिए नए नए टॉपिक अपने लिए। पहला था रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट कि सर प्राइवेट कंपनी कैसे रजिस्टर्ड करेगी और पब्लिक कंपनी कैसे रजिस्टर्ड करेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इसके रिगार्डिंग हमें पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले करते हैं रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है, किसके लिए सर? प्राइवेट कंपनी के लिए करवा दो पहले तो। लो जी, प्राइवेट कंपनी के लिए 2 अडल्ट एट लीस्ट, यानी कि मिनिमम, हम पढ़ के आए थे ना सर क्या? शेयर होल्डर। यहां पर हम बात करें किसके लिए? शेयर होल्डर।
सर कम से कम 2 शेयर होल्डर होने चाहिए। कम से कम कितने शेयर होल्डर होने चाहिए? सर कम से कम 2 शेयर होल्डर होने चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, डायरेक्टर, सर मिनिमम 2 डायरेक्टर और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर। ओके, इसके अलावा सर जो आपने बोल दिया शेयर होल्डर 2 होने चाहिए, उसमें क्या सर इंडियन भी होना चाहिए कि? हाँ जी, कंपलसरी 1 इंडियन होना चाहिए। और सॉरी, डायरेक्टर के रिगार्डिंग क्या है, जो डायरेक्टर दिए गए हैं, 2 डायरेक्टर दिए गए ना, तो डायरेक्टर 2 में से एक आपका क्या होना चाहिए? एक आपका होना चाहिए इंडियन और दूसरा फॉरेन हो तो चल जाएगा। इसके अलावा जो शेयर होल्डर हैं, जो मेंबर हैं, जो सिग्नेचरी हैं, वो क्या नहीं, 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड टू एक्ट एज ए शेयर होल्डर। कम से कम 2 पर्सन ऐसे होने चाहिए जो शेयर होल्डर के रूप में काम करते हो। और दोनों क्या होने चाहिए सर? अडल्ट होने चाहिए, 18 साल से ज़्यादा, 18 ईयर क्रॉस कर चुके हो। मिनिमम डायरेक्टर 2, मैक्सिमम 15 और 2 डायरेक्टर में से एक इंडियन होना कंपलसरी है, ये ध्यान। अब अगर हम बात करें कि सर डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं, अब देखो डॉक्यूमेंटेशन आपने देखा कि सर डायरेक्टर तो आपने अभी बताया कि एक तो इंडियन होना चाहिए और एक फॉरेनर भी हो सकता है। तो सर फॉरेनर वाले डॉक्यूमेंट का क्या करेंगे, इंडियन वाले का क्या करेंगे? तो वही हमारा टॉपिक है आज का। तो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर इनकम, प्राइवेट कंपनी के लिए डॉक्यूमेंटेशन की नीड क्या क्या है? फर्स्ट में आता है कि जो प्रपोज डायरेक्टर होने वाला है, याद रखना प्राइवेट कंपनी में एक सिंगल रिजोल्यूशन से आप 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना? इसलिए तो डिफरेंस पहले कराए हैं। तो जो इंडियन है सर, इंडियन है तो एक तो उसके क्या काम करो सर कि आईडी प्रूफ ले लो, तो उसके लिए पेन क्या दे देंगे? उसके लिए पेन, परमानेंट अकाउंट नंबर डिटेल में हमें लिखा गया नोट्स में, आगे मिल जाएगा आपको, ठीक है? इसके अलावा सर अगर हम उसके एड्रेस की बात करें प्रूफ के लिए, एड्रेस के लिए आप पासपोर्ट ले सकते हो, उसका ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो, वोटर आईडी ले सकते हो, आधार कार्ड, आजकल तो आधार कार्ड चलता है। आप ये मान लो आईडी प्रूफ के लिए तो ले लो उसका पेन, और एड्रेस के लिए उसका आधार कार्ड, और इसके अलावा बैंक की स्टेटमेंट या बिजली का बिल भी लेना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस की कहाँ का है निवासी हो, कहाँ रह रहा है, इसके लिए आधार कार्ड, वो कहाँ का निवासी है, इंडियन है या नहीं है, उसके लिए बैंक स्टेटमेंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो 3 आईडी चाहिए, कौन कौन सी सर? एक तो चाहिए हमें आईडी प्रूफ के लिए, उसके नाम के लिए तो आ गया पेन। एक चीज सर जहां पर वो रह रहा है उसके लिए चाहिए आधार कार्ड। एक वो किस देश का है उसके लिए बैंक स्टेटमेंट या इलेक्ट्रिसिटी बिजली चाहिए। ये था इंडियन के लिए। अगर हम बात करते हैं फॉरेनर के लिए, ये जो हमारे प्रूफ है, क्या ये प्रूफ दे रखे हैं। अब बात करते हैं फॉरेनर के रिगार्डिंग। सर फॉरेनर का क्या लेंगे सर? आईडी प्रूफ के रूप में तो हम ले लेंगे पासपोर्ट, और एड्रेस के लिए भी हम पासपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट के लिए वही बैंक स्टेटमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल हम ले सकते हैं। तो पहले तो ये सर, अगर हम बात करते हैं ऑफिस की, किसकी बात करते हैं? ऑफिस की। अगर ऑफिस रेंट पे है तो रेंटल एग्रीमेंट दे दो, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है, लैंडलॉर्ड जो मकान मालिक उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले आओ। अगर बिल्डिंग खुद की है तो ओनरशिप प्रॉपर्टी के कागजात दिखा दो, और साथ में यूटिलिटी बिल फॉर ऑफ द बिजनेस प्लेस की जो उसके यूटिलिटी बिल है जो नॉर्मली यूज करते हैं डेली रूटीन में, जो एक्टिविटी होती है उनके रिगार्डिंग, वो बिल भी आप दिखा सकते हो कि हमारा ये काम है सर। ये तो था प्राइवेट के रिगार्डिंग। अब अगर मैं बात करता हूं पब्लिक कंपनी, किसके रिगार्डिंग बात करते हैं हम? पब्लिक कंपनी के रिगार्डिंग बात करते हैं। सर मिनिमम डायरेक्टर 3 और मैक्सिमम अभी पढ़ गए हैं 15, वेरी गुड। शेयर होल्डर मिनिमम कितने? 7, और मैक्सिमम डिफरेंस में याद है क्या? अनलिमिटेड। अब बार बार करोगे तो आपका याद भी हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा DSC, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, क्या बनता है इसका? डिजिटल, वैसे है नोट्स में, चिंता ना करना, ठीक है? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑफ 1 डायरेक्टर इफ आईडी प्रूफ इज गिवन। अगर मान लिया किसी भी एक डायरेक्टर का आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा साथ में जो आप प्रूफ लगा रहे हो, ठीक है ना? सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आप लगा सकते हो यहां पर। उसके बाद DIN नंबर, देखो एक बार है ना प्रीवियस ईयर के पेपर में ये DIN नंबर की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो इसका होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डायरेक्ट, ये क्या है? मैंडेटरी सर, ये क्या है? कंपलसरी है, मस्ट है, ये तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए, या अब की बार अगर शॉर्ट फॉर्म पूछ सकता तो ये पूछ सकता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए। एप्लीकेशन रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट क्लोज, अभी हम पढ़ के आए ऑब्जेक्ट क्लोज क्या है सर? किस पर्पज के लिए आपने वो कंपनी बनाई है वो होना चाहिए। तो ये थे आपके इसके रिगार्डिंग पब्लिक कंपनी के रिगार्डिंग। इसके अलावा इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? नॉर्मली सेम से हैं, बस थोड़ा बहुत फर्क है।
एक तो होना चाहिए सर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC, और एक होना चाहिए आपके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर DIN। सभी डायरेक्टरों का, किसका है? सभी डायरेक्टरों का, ठीक है। सबमिट चाहे आपका एक का करवा सकते, लेकिन होना चाहिए क्या? सभी डायरेक्टरों का। इसके अलावा सर कॉपी होनी चाहिए आधार कार्ड की, वोटर कार्ड की, पैन कार्ड की या पासपोर्ट की, सभी डायरेक्टरों की। पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए सभी डायरेक्टरों की। ऑफिस अगर रेंट पे है, ये किसके रिगार्डिंग दे रखा है? ऑफिस अगर रेंट पे है तो रेंटल प्रूफ और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और अगर खुद की है तो ओनरशिप सर्टिफिकेट, यूटिलिटी बिल वगैरह हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों प्रोसेस मैंने आपको करवा दिए हैं, पब्लिक कंपनी का हो या प्राइवेट कंपनी का हो। इसके अलावा अपना एक नया टॉपिक और है आज का, इसके रिगार्डिंग देखिए क्या है। अभी एक नया सॉफ्टवेयर आया है SPICE। क्या आया है? SPICE, ठीक है। इसकी रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म बनेगी सिमुलेशन। क्या बनेगी? सिमुलेशन। एस से क्या बनेगा? एस से सिमुलेशन बनेगा। पी से बनेगा प्रोग्राम, पी से बनेगा प्रोग्राम विद। आई से बनेगा इंटीग्रेटेड, आई से क्या बनेगा? इंटीग्रेटेड। और सी से बनेगा सर्किट, सी से क्या बनेगा? सर्किट। जिसको IC बोलते हैं वही आ जाएगा। और ये क्या लास्ट में क्या आएगा? इम्फेसिस। क्या आ जाएगा? इम्फेसिस। ये इसकी फुल फॉर्म है। सिमुलेशन प्रोग्राम, प्रोग्राम को आप ऐसे भी लिख देना चाहिए, सिमुलेशन प्रोग्राम विद इंटीग्रेटेड सर्किट इम्फेसिस। ये आपको याद रखना। सर ये है क्या सिस्टम? ये हमें तो पहले तो ये बताओ कि ये क्या है। गवर्नमेंट ने अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसे क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शुरू किया है। उसके लिए क्या करते हैं सर? सारा काम कंपनी का ऑनलाइन कर दिया है। क्या कर दिया? सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग पार्ट 1 और पार्ट बी के अंदर दिया गया है, यानी कि कंपनी को जब आप स्टार्ट करते हो या उसके बाद जो एक्टिविटी करते हो तो सर वो ऑनलाइन कर सकते हो आप इस वेब फॉर्म के थ्रू। और पार्ट 1 में क्या आएगा, पार्ट 2 में क्या आएगा, उसी के रिगार्डिंग हम पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। ये एक ओपन सॉफ्ट, ये क्या बोल सकते हैं, इसका वर्ड यूज कर सकते हो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है सर? जो इजीली आपको गूगल वगैरह पे फ्री में मिल जाते हैं उसको बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन क्या दिया गया? अभी अपना जो क्वेश्चन बनता है सर, पार्ट ए और पार्ट बी ऑफ वेब फॉर्म ऑफ सिमुलेशन प्रोग्राम विद इंटीग्रेटेड सर्किट इम्फेसिस, ये आपको याद रखना है। पार्ट 1 जो है लो गवर्न द वेब फॉर्म आल्सो DIN गेट इश्यूड द प्रपोज्ड डायरेक्टर। इसके अंदर है ना जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो इशू किए जाते हैं। जिसके पास नहीं है, जिसके पास वैलिड DIN नहीं है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है, उसको इश्यू किए जाते हैं। मैक्सिमम 3 डायरेक्टर को अलाउड किया जाता है कि वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यहां पर क्या डालना, याद रखना, एप्लीकेशन डाल रहे हैं। मैक्सिमम 3 डायरेक्टर आर अलाउड फॉर यूजिंग द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ DIN वाइल इनकॉर्पोरेटिंग, यानी कंपनी को शुरू करने से पहले, सॉरी वाइल का मतलब जब तक, वाइल के अंदर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जब तक कंपनी स्टार्ट नहीं हो जाए तब तक के लिए। अदर देन यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज किया गया है, देखिए, प्रोड्यूसर कंपनी को छोड़कर। अच्छा जी, प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है? नया वर्ड सुना होगा तो अपने जो फार्मर होते हैं ना, क्या होते हैं? फार्मर, या फिर जो एग्रीकल्चर होते हैं, एग्रीकल्चर करने हैं, जो खेती करने वाले, उनके लिए वर्ड यूज किया गया है प्रोड्यूसर। क्या वर्ड यूज किया गया है? प्रोड्यूसर कंपनी, ये याद रख लेना, ठीक है। फार्मर्स के रिगार्डिंग हम जो वर्ड यूज किया गया है वो वर्ड यूज किया गया है प्रोड्यूसर कंपनी के रिगार्डिंग, ओके। इसके अलावा है, यानी कि यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर सर हम कर सकते हैं एप्लीकेशन को फिलिंग कर सकते हैं, एप्लीकेशन को भर सकते हैं। इसके अलावा इस सेक्शन के अंदर जो आपका दिया गया है सिमुलेशन प्रोग्राम इंटीग्रेटेड सर्किट और इम्फेसिस प्लस के अंदर क्या दिया गया है, इसके अंदर डिटेल कंटेन डिटेल रिलेटिंग टू द नेम रिजर्वेशन ऑफ ए न्यू कंपनी, नई कंपनी का नाम वगैरह आप यहाँ पर डाल सकते हो। अच्छा जी, इसको सबमिट किया जा सकता है, या तो आप सीधा पार्ट 1 को सबमिट करवा दो ऑनलाइन, कंपनी का नया रिजर्वेशन जो आया है, या DIN के लिए आप एप्लीकेशन दे दो, क्या कर दो यहाँ पर एप्लीकेशन दे दोगे, या फिर पार्ट 2 के साथ भी इसको सबमिट करा सकते हैं। अब पार्ट 2 के अंदर अलग सर्विस आती है, कौन कौन सी? अब देखो यहाँ पर क्या किया, जैसे इनकॉर्पोरेशन करना, यानी कंपनी को निर्माण करना, अलॉटमेंट ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पर एप्लीकेशन दी थी आपने, यहाँ पर आपको अलॉटमेंट कहा जाएगा, ठीक है। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसके शॉर्ट फॉर्म है, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट फॉर्म पे क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर, मैंडेटरी इशू पेन, पेन की फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर, क्या है? परमानेंट अकाउंट
नंबर। अच्छा, परमानेंट अकाउंट नंबर पैन किसको मिलता है सर? टैक्स पेयर को। किसको मिलता है? टैक्स पेयर को अलॉट किया जाता है। TAN, इसको टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर बोलते हैं, या सीधा अलग अलग बोल सकते हैं आप, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर और टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर, इन सब के लिए TAN यूज किया जाता है। ये टैक्स डिडक्टर के लिए अलॉट किया जाता है। देखो, पैन नंबर टैक्स पेयर के लिए, जिसको टैक्स भरना है उसको पैन, जिसको टैक्स लेना है उसको टेन, ठीक है। और EPFO, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। यानी कि रजिस्ट्रेशन करने, इनकॉर्पोरेशन करने से पहले की एक्टिविटी यहाँ पर आ जाएगी, उसके बाद की एक्टिविटी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट में दिया गया है कि ये जो कब से कंपलसरी कर दिया, क्या सर ऑनलाइन करना अब कंपलसरी है या फिर ऑप्शनल है ये? सर 23 फरवरी, कब याद रखना, 23 फरवरी 2020, 23 फेब 2020 में ये मस्ट कर दिया गया, हर कंपनी को अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वो होता है सर पार्ट 1 में, और इसके बाद कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करना पड़ेगा, वो पार्ट 2 में। दोनों के दोनों ऑनलाइन आपको करवाने पड़ेंगे। कब से? 23 फरवरी 2020 से। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होगी जिसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट ना हो, ये याद रखना, ठीक है। इन सभी में वही दिया गया, यहाँ पर पार्ट 1 के बारे में बताया गया, यहाँ पर पार्ट 2 के बारे में, ठीक है। फिर भी एक बार इसको रीड आउट कर लेना, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं। देखो, ई वर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के आगे ई का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक के लिए वर्ड यूज किया गया है। अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये, आपको आपने किया हो तो शायद, ये देखिए क्या दिया गया इसके अंदर। सर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो टेबल है, सारी टेबल मैं लेके आया हूँ आपके लिए, यहाँ पर टेबल ABCDE, और वैसे टेबल FGHIJ, और आपको होप सो आपको याद भी करवा दूंगा इसी क्लास में, ऐसा नहीं कि आपको ये याद नहीं करनी पड़ेगी। देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए क्या है सर? टेबल A से E कर, टेबल A से E के, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए टेबल F से J के बीच में, ठीक है। ए के अंदर क्या दे रखा है सर? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, वेरी गुड। बी के अंदर कंपनी सर शेयर से तो शेयर कैपिटल नहीं है, लेकिन लिमिटेड बाय गारंटी है। और सी के अंदर क्या है सर? शेयर है और साथ में गारंटी है। सर ये कैसे याद करेंगे हम सब? तो इसके लिए देखिए, थोड़ी सी मेहनत की है आप लोगों के लिए, होप से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इसको हम अलग से एक चार्ट सा बना के कर देता हूं मैं। ये देखिए, आपको क्या करना है, मैंने इसको कैटेगराइज किया है थोड़ा सा कि हम ताकि इसको याद रख सकें। पहला मैंने कर दिया क्या? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। क्या कर दिया? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। एक तो मैंने ये हेड बना दिया। अच्छा जी, दूसरा मैंने जो बना दिया वो बना दिया अनलिमिटेड। क्या बना दिया? अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनियां, ठीक, क्या बना दिया? अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है। और तीसरा जो मैंने पार्ट बना दिया वो बना दिया लिमिटेड बाय शेयर। क्या बना दिया? लिमिटेड बाय शेयर। ये तीनों पॉइंट आपको ऐसे ही याद करने हैं। लिमिटेड बाय गारंटी स्टार्टिंग में, फिर आपका अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी, और फिर आपका लिमिटेड बाय शेयर वाला, ओके। तो इसके अंदर क्या करना है आपका, इसको फिर दो पार्ट में डिवाइड करना है। किस किस में सर? नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। सर लिमिटेड बाय गारंटी है, लेकिन उस कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। और दूसरा क्या लिख देंगे सर? जिसके पास शेयर कैपिटल है, हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है। और यही दो पोर्शन हम इसमें बना देते हैं, बिल्कुल डिट्टो। क्या बनाएंगे? यही दो पोर्शन हम इसमें बनाते हैं, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। सर शेयर कैपिटल नहीं है। और दूसरा पोर्शन क्या बना दिया? हैविंग शेयर कैपिटल। सर कंपनी है वो क्या है? देखिए सर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। अच्छा, लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर भी लिख देता हूं, आपको बता देता हूं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है? मेंबर लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ गारंटी। यानी कि मेंबर जो होते हैं, जो शेयर होल्डर जो होते हैं, जो उसके सिग्नेचरी हैं, उनकी लाइबिलिटी उतनी है सर जितनी उन्होंने कंपनी को गारंटी दे रखी है, जितनी उन्होंने कंपनी को गारंटी दे रखी है। अच्छा सर, किस चीज़ की गारंटी दे रखी है? गारंटी के आगे आप लिख सकते हो टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड द कंपनी एसेट्स,
ठीक है, यानी कि गारंटी टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड द कंपनी एसेट। सर अगर कंपनी का वाइंडिंग अप करते हैं और उसकी एसेट को हम सेल आउट करते हैं, तो जिस व्यक्ति ने, जिस मेंबर ने जितनी उस कंपनी की एसेट के रिगार्डिंग गारंटी ली गई है, वो सिर्फ उतनी पे करेगा। क्या करेगा? सिर्फ उतनी पे करेगा। और अनलिमिटेड में, अनलिमिटेड में तो आप ये मान लो कि जो शेयर होल्डर होते हैं ना, उनकी पर्सनल एसेट को भी बेच देते हैं। किसको बेच देते हैं? पर्सनल एसेट को भी। अगर कंपनी को लॉस हो जाता है, कंपनी का वाइंडिंग अप करते हैं, तो उसकी पर्सनल एसेट तक बेचा जा सकते हैं। सर लिमिटेड बाय शेयर क्या होते हैं? अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर। क्या करेंगे? यहां पर लिखोगे आप अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर। मान लें कि एक शेयर होल्डर के पास थे 10 शेयर, ठीक है। अब 10 शेयरों पर उसने कितना रुपया दे दिया, कितना नहीं दिया, वो सारा का सारा किस में आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। मान लिया, देखो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ शेयरों पर तो पैसा उसने सारा दे दिया, तो उनकी तो कैलकुलेशन करनी नहीं है। उन शेयरों की कैलकुलेशन करनी है जिस पे उसने पैसा कंपनी को नहीं दिया लेकिन फ्यूचर में देना है, तो उसको क्या बोलते हैं? लिमिटेड बाय शेयर। होप सो आपको ये तीनों क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, सर अपना जो टॉपिक था वो तो हम भूल ही गए कि कैसे कैसे हमें याद रखना है टेबल को। इसमें याद रखना है आपको फर्स्ट वन आपको क्या याद रखना है? BH, सॉरी यहां पर कर सकते हैं हम लिमिटेड बाय शेयर के रिगार्डिंग AF। लिमिटेड बाय शेयर में क्या करना है? AF। और गारंटी में क्या करना है? BH। देखो A मैं अलग अलग से लिखूं क्या? थोड़ा सा टाइम तो कंज्यूम होगा, लेकिन होप सो आपको आ जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, मैंने कर दिया A, फिर मैंने लिखा B, फिर मैंने लिखा C, D और E। मैंने थोड़ा हाँ यहाँ पर बना दिया। इसको लिख सकते हो आप स्टेप 1, इसको लिख सकते हो आप स्टेप 3 और इसको लिख सकते हो आप स्टेप 2। मैंने थोड़ा सा वहाँ पर वो उस साइड बना दिया बेचारा, पहले यहाँ बनाना था, ठीक है। तो क्या किया मैंने, देखो आपको क्या करना है, सिंपल सर लिमिटेड बाय शेयर को A, गारंटी को B, C और जो अनलिमिटेड लायबिलिटी है D और E। क्या लिखना है? D और E लिखना है, ओके ठीक है सर। इसके बाद क्या करना है? A के साथ आपको याद रखना है F, A के साथ क्या याद रखना है? F, B के साथ H, C के साथ G, D के साथ J और I के साथ I, E के साथ I। अच्छा जो मैंने रेड कलर में लिखे ना अपने A B C D E, ये तो है सर MOA के। किसके? ये MOA के। और जो अपने पास है F, क्या क्या है? F G H I J, ठीक है, F G, ये है AOK। क्या है ये? AOK टेबल है। ये क्या है? ये टेबल है। टेबल नाम तो लिख दें, कहीं फिर बोलोगे सर ये है क्या, ये तो बता दो। टेबल, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? टेबल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की हम टेबल्स पढ़ रहे हैं, ओके। तो क्या याद रखना है सर? लिमिटेड बाय शेयर में AF। क्या याद रखना है? AF। क्या याद रखना है? AF, अनपेड अमाउंट तक AF। अकाउंट फ्रॉड बोल दो, आप कुछ ही बोल दो चाहे इसको, ठीक है, फालतू अकाउंट है उसके रिगार्डिंग आप बोला जा सकता है AF। क्या यूज करेंगे? AF। AF किसके लिए? सर जो अनपेड अमाउंट है, अमाउंट आ गया ना यहाँ पर, क्या आ गया? अमाउंट। अमाउंट से A और अनपेड का मतलब होता है जो अभी तक पे नहीं किया गया, उसका F वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। जो पहला वर्ड है सर वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के है, लास्ट वर्ड क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। AF BH, अब देखो B है ना, H, जैसे ऐसे B बनाते हैं, इसको ऐसे ही देखना, जैसे हम पहले क्या करेंगे? H बनाते हैं तब ऐसे करेंगे, B बनाएंगे तब भी तो ऐसे ही करते हैं ना, या ऐसे करके ऐसे कर दो आप। तो BH क्या है? सिमिलर से लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? सिमिलर से लग रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है BH। क्या याद रखना है? BH किसके लिए? गारंटी वाला और नोट हैविंग। CG, कैग याद रख लो, CAG सुनते हो, बस अपने को क्या है, अपना काम चलना चाहिए ना। क्या है? कैग। CG क्या है? CG, ठीक है। और DJ वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, डीजे याद रखना है। तो डीजे क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब गाना बजाने वाले की लाइबिलिटी क्या होती है? उसकी अनलिमिटेड है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? शेयर कैपिटल के EI, क्या वर्ड यूज कर सकते हैं हम? E और I। अब देखो I ऐसे लिखते हो ना, एक लाइन और लगा जाती है, E बन गया, तो आप ऐसे याद रख लेना। I फॉर्मेशन याद रख लेना, एक तो ये। तो सबसे पहले जो आपको याद करना ना, एक तो याद करना सर, पहले हमें जो डायग्राम बनाना है, आप अपनी नोटबुक में बनाना, लिमिटेड बाय शेयर लिखना, फिर लिमिटेड बाय गारंटी लिखना, फिर लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी लिखना, फिर वही नोट हैविंग शेयर कैपिटल, हैविंग शेयर कैपिटल, और ऐसा करके आप इन दोनों को टेबलों को अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये था अपना आज का पूरा टॉपिक।
होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो अच्छे-अच्छे कमेंट कीजिएगा, और ना आया है तो फिर जो अपने सजेशन है वो भी हमें आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।